चलिए, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल में। और आज हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न क्रमांक कौन सा है? सातवां। इसमें देखिए लिखा है, पढ़ लें एक बार, इसको ध्यान से पढ़िएगा। बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2-3 है तथा बी के निर्देशांक 1-4 है। तो कुछ इस टाइप से हमें इसमें वृत्त बनाना पड़ेगा और ए भी खींचना पड़ेगा इस वृत्त का क्या व्यास। ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, इस वृत्त का व्यास हो जाएगा। अब देखिएगा, इसमें हम नाम दे देते हैं इसको ए और इसको दे देंगे नाम बी, और जो केंद्र होगा इसमें क्या होगा ओ। हमें केंद्र के निर्देशांक दिए हैं और बिंदु बी के दिए हैं। केंद्र के कितने हैं बताइएगा जल्दी से? 2-3 और बिंदु बी के 1-4। हमें ज्ञात करना है बिंदु ए के, तो हम इसको मान लेंगे x1 और y1, x1 और y1। तो इस टाइप से हमारा डायग्राम बनेगा इसका। अब देखिए क्या करना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 7। हम लिखेंगे माना बिंदु ए x1 y1 J1 और J1 है, x1 y1 है, तथा तब केंद्र O क्या है? 2-3 केंद्र है तथा B जो है हमारा 1-4। अब यहाँ पे देखिएगा एक चीज आप लोग कि जो बिंदु O है ये कहाँ पर है? केंद्र पर है। ए भी इसका व्यास है और हमें पता है कि व्यास के मध्य बिंदु पर केंद्र होता है। कहाँ पर होता है? मध्य बिंदु पर। तो इस नाते ये जो ओ है ये इसका ए बी का मध्य बिंदु हुआ कि नहीं हुआ? तो हम देखेंगे, क्योंकि केंद्र व्यास का मध्य बिंदु होता है, केंद्र जो है वो व्यास का मध्य बिंदु होता है, अतः ओ ए बी का मध्य बिंदु होगा। ठीक है, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक, तब मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र बताइए। x बराबर क्या होता है? x1 प्लस x2 बटे में 2, और जो मध्य बिंदु में y होता है उसका सूत्र होता है y1 प्लस y2 बटे में 2। तो ये होगा हमारी मध्य बिंदु के निर्देशांक के सूत्र से हमें मान रखना है बस। तो देखिए, मध्य बिंदु में दिया हमें बिंदु कौन सा? ओ पर क्या लिखा है? 2-3। तो ये है हमारा 2-3। तो इसमें देखिए ये है आपका मान x का, ये है y का, और x1 y1 तो हम पहले ही लिख चुके हैं। ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा y2। ऐसी मान आएंगे आपकी। रख दीजिए मान। x का मान कितना है? 2 है, तो 2 बराबर में x1 का मान हमें ज्ञात करना है, x1 ही रहेगा, और x2 का मान मतलब ये जो बिंदु B है उसका निर्देशांक x क्या है? 1, और बटे में कितना हो जाएगा? 2। साथ ही हम y के भी मान रख देंगे। यहाँ पे क्या दिया है? ऋण 3। हम इस तरफ रखेंगे ऋण 3 बराबर में y1 का मान तो हमें ज्ञात करना है, y2 का दिया है, कितना दिया है? 4, और बटी में कितना है? 2। चलिए देखते हैं, 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। डायरेक्ट कर दे x1 प्लस 1। फिर इधर देखिए 3 दूनी कितना हो जाएगा? ऋण के 6 बराबर में y1 प्लस 4। अब क्या करते हैं, इस एक को इस तरफ लाएंगे तो 4 ऋण 1 बराबर में x1, और यहाँ पे लाएंगे तो ऋण 6 और 4 इस तरफ आएंगे, ऋण के 4 बराबर में y1। तो जो आंसर आएगा x1 का मान 4 में सीख जाएगा, कितना बचेगा? 3, और 6 और 4 ये दोनों ऋण के हैं तो जुड़ जाएंगे, तो y1 का मान कितना हो जाएगा? 10। तो हम लिखेंगे ऋण के 10। हाँ, ऋण के 10। अतः बिंदु ए के निर्देशांक कितने होंगे? 3 पहले हम लिखते हैं x अक्ष कितना है? 3 और y लिखते हैं तो ऋण 10। यही हमारा क्या होगा?
आंसर। लिख लीजिए इसको, ठीक है। और ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आपके लिए, इसीलिए रिवीजन में करवाया है इसको। अच्छा, और इसके पहले जो प्रश्न था हमारा छठवां और तीसरा, ये प्रश्न हम नहीं करेंगे रिवीजन में।